सोचिए, आप सुबह उठते हैं और ये न्यूज़ आती है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं उनमें 74 रुपीज़ तक की गिरावट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ है पाकिस्तान से, जहाँ ऑफिशियली उन्होंने 74 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं और डीजल के 67 पाकिस्तानी रुपीज़ कम कर दिए गए हैं। तो ये न्यूज़ जब मैंने देखी तो मुझे भी ऐसा लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, रातों रात इतनी बड़ी जो है यहाँ पे प्राइस कट कैसे हो सकती है। इसके साथ ही कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा फ्यूल रिवॉल्यूशन ला दिया है रातों रात, या पेट्रोल सस्ता खरीदने का कहीं से जुगाड़ लगा लिया है। तो इस हेडलाइन के पीछे दोस्तों क्या क्या कहानी छुपी है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि पूरी रियलिटी को जो है डिकोड करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके यहाँ से ज़रूर जाइएगा। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। 20 जून 2026 को जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। पेट्रोल की कीमत जो कि 373 पाकिस्तानी रुपीस थी उसको घटा करके 299 पाकिस्तानी रुपीस कर दिए गए। और इस तरह का जो प्राइस कट है वो हमें रेगुलरली तो देखने को नहीं मिलता है। नेचुरली सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगे कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या इंडिया के फ्यूल प्राइसेस भी गिरने वाले हैं। तो इस तरह की कई सारे यहाँ पे अटकनें लगाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक्स की दुनिया में हेडलाइंस और रियलिटी अक्सर अलग होती है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये 74 रुपीज़ जो है ये इंडियन नहीं है, और दोनों करेंसी की अगर वैल्यू देखें तो वो सेम नहीं होती है। जब हम पाकिस्तान के नए पेट्रोल प्राइसेस को इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास जो है बैठता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के पेट्रोल प्राइसेस की हिस्ट्री देखें तो 2023 से भी जो है वो पाकिस्तान की जो प्राइस थी पेट्रोल की वो लगभग 100 रुपये इंडियन रुपीज़ के बराबर ही यहाँ पे थी। रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट पे अनरेस्ट हुई उसको देखते हुए यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस जो है काफ़ी शूट अप किए, लेकिन जो है यहाँ पे जो अभी प्राइस डाउन हुआ है ये कुछ खास नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पे शूट अप हुआ था प्राइस, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो रिलीफ देखने को नहीं मिल रही है। और कंपेयर करें इसको इंडियन प्राइसेस के हिसाब से तो इंडिया में जो है जो फ्यूल है वो लगभग 97 से लेकर के 105 रुपीज़ तक हम लोग खरीद रहे थे। जब मिडिल ईस्ट पे प्रॉब्लम्स चल रही थी तो भी हम लोग इसी प्राइस पे खरीद रहे थे, और अब भी जो है थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज़ हुई है। बट अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के पेट्रोल प्राइसेस से तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अब सवाल आता है कि पाकिस्तान को आखिर इतना सस्ता फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। क्या गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया, या सब्सिडी दे दी, या कोई सीक्रेट इकोनॉमिक फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो इसका आंसर जो है पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में छुपा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट में भी जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनमें गिरावट आई है। तो जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ जो होती हैं वो भी सस्ता जो क्रूड ऑयल है वो खरीदती है, और पाकिस्तान ने जो है इसी का बेनिफिट लिया है और अपने कंज्यूमर तक जो है इसको पास ऑन किया है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया भी इस तरीके का रेट कट कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इंडिया का जो फ्यूल प्राइसिंग का मॉडल है वो काफ़ी अलग है पाकिस्तान से। यहाँ पे जो पेट्रोल की फाइनल प्राइसेस होती हैं वो सिर्फ क्रूड ऑयल से डिसाइड नहीं होती, बल्कि उसमें टैक्सेस, लॉजिस्टिक, डीलर मार्जिन और कई तरह के दूसरे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब क्रूड ऑयल गिरता है तो पेट्रोल के प्राइसेस हर बार उतना ऊपर नीचे नहीं होता इंडिया में जितना कि दूसरे मार्केट्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस लोअर रेंज में ही सस्टेन करते हैं और काफ़ी टाइम तक इसी प्राइस रेंज के आसपास बने हुए रहते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है फ्यूल के जो प्राइसेस है उनमें कमी ज़रूर करेगी। इंडिया में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है इथेनॉल को लेकर, क्योंकि इंडिया जो है एग्रेसिवली इथेनॉल को बूस्ट किया जा रहा है अपने व्हीकल्स के अंदर, और E20 फ्यूल जो है वो भी मैंडेटरी हर जगह हो गया है, और जिसमें आपको 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग देखने को मिलता है। मतलब जो पाकिस्तान में आपको मिल रहा है पेट्रोल वो 100% प्योर मिल रहा है, और यहाँ पर जो पेट्रोल आपको मिल रहा है वो 20% इथेनॉल के साथ आपको मिल रहा है। लेकिन जो प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है वो लगभग आप पाकिस्तान के जैसा ही पे कर रहे हो। तो इस पूरे गणित में आप क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या भारत में भी इथेनॉल फ्री पेट्रोल का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलना चाहिए? तो इसी तरह के ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।